नमस्कार साथियों। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 13 पेज की एक विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें आगामी 2026 से भरी जाने वाली एग्जाम्स के फॉर्म वगैरह भरने के लिए ओटीआर और उससे संबंधित दस्तावेज अपलोड करने की एक विज्ञप्ति जारी हुई है। इसका सीधा सा फंडा मैं बता देता हूँ आपको, क्या सीन है क्या नहीं। पहली बात तो ये क्यों की गई है ये दोस्तों, इसका कारण ये है कि पहले क्या था कि आपने ओटीआर करा रखा आपने, यानी कि राजस्थान की भर्ती परीक्षा के लिए एक ओटीआर कराना आवश्यक होता है एसएसओ आईडी पर, जिसमें क्या है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। उससे फिर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एक बार अपने चालान कट जाता है 500-600 रुपये का, फिर अपना राजस्थान की भर्ती में और एग्जाम फॉर्म की फीस नहीं लगती है, फ्री में सारे एग्जाम फॉर्म अपन भर सकते हैं। उसके लिए ओटीआर चालान होता है। अब जिन भाइयों का ओटीआर नहीं हुआ अभी तक, उनको भी ये ओटीआर कराना है, जिनका पहली बार जो फॉर्म भर रहे हैं उनको, और जो यानी कि पहले भी फॉर्म भर चुके ओटीआर वगैरह चालान वगैरह कटा चुके, उनको वापस फिर से रुपये देने की जरूरत नहीं है। उनका क्या है, ओटीआर उनको बस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और ये इसलिए किया गया है कि यानी कि मान लो पहले आप 12th क्लास में थे, 12th के बाद मान लो आपने ओटीआर करा लिया, आपने कोई फॉर्म वगैरह भरे 4th ग्रेड वगैरह, कोई भी 12th पास वैकेंसी दी तो आपने ओटीआर वगैरह करा लिया, एसएसओ आईडी बना ली। लेकिन अब आपने ग्रेजुएशन भी कर ली और आपने अभी तक ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, इसलिए ये ओटीआर है कि आपके हर डॉक्यूमेंट्स में आपकी एज वगैरह का करेक्ट पता चल जाए गवर्नमेंट को, ताकि फर्जी दस्तावेज अपलोड ना हो और या फिर फर्जी अभ्यर्थी ना बैठ सके उसके अंदर एग्जाम में, इसलिए ये जरूरी किया गया। अब इसका क्लियर बता दिया आपको क्या क्या करना है। देखो, सबसे पहले अपने को एसएसओ आईडी से, सबसे पहला अपना है कि अपने को एसएसओ आईडी से लॉगिन प्रक्रिया, एसएसओ आईडी से लॉगिन करके रिक्वायरमेंट पोर्टल पर खुलेगा। यानी कि एसएसओ आईडी ओपन की, उससे लॉगिन किया तो रिक्वायरमेंट पोर्टल खुल गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये कि रिक्वायरमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड पर अप्लाई नाउ टैब पर क्लिक करें। यदि अभ्यर्थी ने पूर्व में शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज दर्ज नहीं किया है तो सिस्टम उसे ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल पर पेज पर ले जाएगा, वहां अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज कर सकता है। यानी कि ये कह रहा है कि अगर अभ्यर्थी ने पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता के फॉर्म अपलोड नहीं किए हैं तो ये पेज उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता पर ले जाएगा, जहां वो इसे अपलोड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अब ये बोल रहा है कि यदि अभ्यर्थी की ओटीआर डिटेल या डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट नहीं है तो एक पॉपअप संदेश प्रदर्शित होगा। उक्त संदेश पर क्लिक करने से सिस्टम अभ्यर्थी को ओटीआर डैशबोर्ड पर ले जाएगा, जहां वह अपनी ओटीआर डिटेल या डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट कर सकेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, ये ऐसे कहना चाह रहा है आप, यानी कि एसएसओ आईडी से आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद रिक्वायरमेंट पोर्टल खुलेगा, वहां पर आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर पहले यानी कि अप्लाई नाउ पर क्लिक करते थे ना, उससे पहले आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, यानी कि जिन्होंने ओटीआर करवा लिया उनके पास भी। उसमें क्या है कि वो आपको फिर से आपके यानी कि सिग्नेचर वगैरह, आपके यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अपडेट करने के लिए बोलेगा। अब इससे क्या है, थर्ड इसमें है डिजी लॉकर से दस्तावेज लेने की स्वीकृति। देखो दोस्तों, डिजी लॉकर एक प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा आपको, ठीक है। डिजी लॉकर ऐप से क्या है, वो गवर्नमेंट ऑथेंटिक ऐप है, यानी कि गवर्नमेंट से वेरीफाइड ऐप है। उससे उसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे आपको, यानी कि अपने मोबाइल नंबर से लिंक करना है, वो लॉगिन करना है उस ऐप पर, अपनी जीमेल आईडी से उसमें लॉगिन कर लिया, वेरीफाई कर लिया। उसके बाद उसमें आपको यानी कि अपने आधार कार्ड के नंबर डालने हैं, तो जो आपके मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लेंगे तो आधार कार्ड शो कर जाएगा। उसके बाद आप 12th के जो यानी कि मार्कशीट में रोल नंबर वगैरह डालोगे तो उसमें क्या है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। उससे डिजी लॉकर होना जरूरी है दोस्तों, सीधी सी बात बताऊँ को। तो डिजी लॉकर से स्वीकृति देनी है आपको इसको। उसके बाद है शैक्षणिक योग्यता दर्ज करने के तरीके। अब डिजी या पहला तो आपको डिजी लॉकर से कर दोगे आप, ठीक है। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप यानी कि पर्सनली यानी कि इस पर कमेंट कर देना कि भाई इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसको अपन डायरेक्ट करके बताएंगे। यानी कि जैसे मान लो आपको एसएसओ आईडी पर, इस पर ओटीआर पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की दिक्कत आ रही है, आपको डिजी लॉकर ऐप में लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, स्वीकृति देने में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या है कि मैं उसका क्लियर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो अब अपना सीधे सीधे चलते हैं मैनुअली दर्ज अपलोड करना। दूसरा इसमें क्या लिख रखा है, पहला तो आप डिजी लॉकर से अपलोड कर सकते हैं, जिस भाई का डिजी लॉकर से नहीं हो रहा है, कोई त्रुटि आ रही है डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट्स जो नहीं हो रहे हैं, तो अपने मैनुअली भी अपलोड कर सकता है। इसका आपको चांस मिलेगा, एक बार आप मैनुअली यानी कि एक एक फोटो, एक एक डॉक्यूमेंट्स की फोटो लेकर उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। इसमें क्या करना है, अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन डैशबोर्ड पर ओटीआर एवं डॉक्यूमेंट डिटेल की सभी प्रविष्टियां पूर्ण करने के पश्चात में अप्लाई नाउ बटन पर आवेदन पत्र भर सकेगा। यानी कि आपने जब ओटीआर आप पूर्ण कर लोगे उसके बाद ही आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई नाउ कर सकते हो। जब तक आपका ओटीआर पूरा नहीं होगा तब तक आप एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले ओटीआर करो, उसके बाद एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो ओटीआर पूरा होने के बाद डैशबोर्ड पर ओटीआर या डॉक्यूमेंट डिटेल में दी गई प्रविष्टियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में पुनः भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ये कह रहा है कि जिसने एक बार ओटीआर में डिटेल भर दी ना आपने, जैसे ओटीआर में आपने 10th 12th मार्कशीट भर दी आपने, यानी कि उसके अंदर आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह एक बार भेज दिए, तो आपको फिर से वो एग्जाम फॉर्म भरते टाइम आपको फिर से भेजने की, उसमें अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको क्या करना है, एक बार ओटीआर हो गया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए ओटीआर में, उसके बाद आप जब भी जो भी एग्जाम फॉर्म भरोगे राजस्थान की भर्तियों का, तो आपको सीधा एग्जाम पर अप्लाई नाउ करना है, वो सारी डिटेल ऑटोमेटिक कैप्च कर लेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि ओटीआर से फेच होकर आने वाली सूचनाएं आवेदन पत्र में संपादित एडिट नहीं की जा सकेगी। यानी कि आपने एक बार ओटीआर
OTR में आपने फॉर्म अपडेट कर लिया, OTR में यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। उसके बाद ये बोल रहा है कि उसके बाद आप यानी कि फिर से उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि मान लो आपने OTR में कुछ भी भर दिया, आपने आधार कार्ड जो पुराना वाला आपके मान लो कोई आधार कार्ड में नेम गलत है और आपने OTR के समय वो आधार कार्ड अपलोड कर दिया, बाद में आपने करेक्शन करवा कर नया आधार कार्ड बनवा लिया और आप कोई एग्जाम फॉर्म भर रहे हो उसमें आप नया दे रहे हो और पहले OTR में पुराना था, तो वो मिसमैच शो करेगा, ठीक है। तो बाद में बार बार चेंज नहीं होगा, एक बार अच्छे से ये बोल रहा है कि OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेज की सूचनाओं पर एक बार संधारित करने के पश्चात संपादित या एडिट नहीं की जा सके। एक बार अपलोड हो गया उसके बाद बार बार आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब भर्ती विज्ञप्ति में नियमों, अभी बोल रहा भर्ती विज्ञप्ति में निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संबंधी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में अपलोड किए जाएंगे। दस्तावेजों की भर्ती विज्ञप्ति नियमों के अनुरूपता एवं सत्यता के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। अब ये ऐसे बोल रहा है कि भाई अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो वो एकदम सत्य होने चाहिए, आप यानी कि फर्जी नहीं होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपकी एज वगैरह कुछ भी फर्जी तरीके से आप यानी कि एग्जाम अप्लाई नहीं करने चाहिए। अगर आपने अप्लाई किया या कुछ भी जग जुगाड़ लगा कर, यानी कि जैसे ई मित्र वाले ने आपकी एज नहीं हुई, ई मित्र वाले ने कैसे भी करके आपने ई मित्र वाले से करवा दिया, तो उसमें ई मित्र वाला जिम्मेदार नहीं होगा, उसमें आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। डॉक्यूमेंट्स अगर गलत भी अपलोड हो गए तो भी आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, चाहे अपलोड करने वाला कोई भी हो, तो अभ्यर्थी जिम्मेदार स्वयं होगा, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है सहायता संबंधी सूचना वगैरह, ये तो यानी कि दिक्कत आए तो इस पर बात कर सकते हैं अभ्यर्थी। OTR ये बोल रहा है कि OTR डिटेल में बाद में एक बार सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने के बाद, एक सेकेंड, हाँ, ये बोल रहा है अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि एक बार उनके सफलतापूर्वक अपलोड किए जा चुके हैं दस्तावेज पुनः हटाए नहीं जा सकेंगे। अभ्यर्थी OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं ई मित्र या उम्मीदवार की तरफ से फॉर्म भरने वाले किसी व्यक्ति को गलती का उम्मीदवार गलत माना जाएगा, यानी कि उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है, आगामी परीक्षाओं से बाहर भी किया जा सकता है। अभ्यर्थी कृपया संलग्न सहायता दस्तावेज का अध्ययन कर लें। यानी कि बोल रहा है कि भाई एक बार अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए तो उसके बाद चेंज नहीं हो सकते, आपने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए उसके बाद आप बार बार उसमें करेक्शन नहीं कर पाओगे। और दूसरा, अगर ई मित्र वाले ने आप बोलो कि भाई ई मित्र वाले से गलती हो गई, हमने तो किया नहीं, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ई मित्र वाला जिम्मेदार नहीं रहेगा। जिम्मेदार भाई ई मित्र वाला अपन फॉर्म भरते हैं ना, प्रिंट निकलवाते हैं, तब भी उस पर लिखा होता है कि इसके जिम्मेदार, यानी कि इसमें अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होती है, किसी और अन्य ई मित्र यानी कि फॉर्म भरने वाले किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, जो अभ्यर्थी खुद की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो वही सीन है दोस्तों इसमें। अब उसके बाद है, यदि अभ्यर्थी समस्त सावधानी से OTR के उपरांत OTR परिस्थितियों में कोई त्रुटि करता है तो उसे इन परिस्थितियों के केवल मात्र एक बार स्वयं संशोधन करने की अनुमति होगी, किंतु OTR के डॉक्यूमेंट्स डिटेल में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि बोल रहा है कि अगर एक बार गलती हो भी गई, मान लो बाई चांस गलती हो भी गई, आपको ने खूब ध्यान रखा फिर भी गलती हो गई, हो जाती है भाई, बहुत बच्चों से हो जाती है, तो फिर क्या है, एक बार आपको स्वयं को एडिट करने का मौका मिलेगा, एक बार फिर से, उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसको बहुत ध्यान से भरना पड़ेगा। डिजिलॉकर में उपलब्ध दस्तावेज, डिजिलॉकर के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेज, डिजिलॉकर पर उपलब्ध होने वाले दस्तावेजों के एक बार मैनुअल दस्तावेज, यानी कि अगर किसी भाई के डिजिलॉकर से अपलोड नहीं हो रहे दस्तावेज तो उसको एक बार मैनुअली अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। यानी कि डिजिलॉकर पर कुछ समस्या आ रही है, डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, तो मैनुअली उसे अपलोड करने का मौका मिलेगा। अब यानी कि डिजिलॉकर पर अपलोड कैसे करना है, यानी कि उम्मीदवार को सबसे पहले ये है, उम्मीदवार प्रोफाइल में एक बार दस्तावेज सत्यापन ODV को पूरा करने के चरण। सबसे पहले यानी कि अब ये क्लियरली चरण यानी फोटो वगैरह से समझा रहा है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला चरण है कि अपने को लॉगिन करना है। सबसे पहले भर्ती पोर्टल पर लॉगिन कर लिया SSO ID पर। इन लॉगिन करने के बाद OTR विवरण भरना होगा। विवरण भरने के बाद उम्मीदवार को प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट डिटेल अनुभाग पर जाना पड़ेगा। उसके बाद दस्तावेज विभाग खुलेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट डिटेल्स। पहले अपन ने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद रिक्वायरमेंट पोर्टल पर डॉक्यूमेंट डिटेल खुलेगा, उस पर टैप करेंगे। ये रहा रिक्वायरमेंट पोर्टल आ गया, अपन ने खोला रिक्वायरमेंट पोर्टल। अब देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ इसमें, यानी कि वो चीज़ शायद मेंशन भी नहीं है। सीधी सी बात दोस्तों ये है, अगर आपने OTR पहले से करवा रखा है, ठीक है, और फिर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो यानी कि देखो ये रहा, तो अप्लाई नहीं होगा, आपको इधर एक पॉपअप आ रहा होगा। बहुत सारे भाइयों को यही आ रहा है, 100% मैं बता दूं। यानी कि आप जब भी यानी कि मान लो पहले OTR करा रखा, आप और भी एग्जामों के फॉर्म भर चुके हैं, दे रहे हैं एग्जाम, और फिर अगर आप 2026 में ऑन कर रहे हैं OTR इसको SSO ID को, तो इधर साइड में एक ऑप्शन पॉपअप आ रहा होगा पहले, यानी कि अंगूठे की, उसकी फिंगरप्रिंट की, उसकी फोटो अपलोड करनी है और डिटेल वगैरह अपलोड करनी है, लाइव फोटो अपलोड करनी है, ये सब वगैरह, तो वो सब इस OTR के कारण ही आ रहा है इस साइड, ठीक है। और ये वो है जिनका यानी कि जिन्होंने OTR पहले से करा रखा, और ये उनके लिए जो फिलहाल अभी जो ये पॉपअप स्क्रीन पर आ रहा है, ये है जो अब लॉगिन कर रहे हैं। तो आपने लॉगिन किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल पर गए। डॉक्यूमेंट डिटेल पर जाने के बाद अपन ने क्या किया, यदि उम्मीदवार अपने डैशबोर्ड पर डॉक्यूमेंट डिटेल पृष्ठ पर योग्यता और अन्य विस्तृत दस्तावेज सही बिना संबंधी परिवर्तन अप्लाई करता है तो सिस्टम आवश्यक जानकारी भरने से देने के लिए डैशबोर्ड के अंतर्गत डॉक्यूमेंट डिटेल पर पुनः निर्देशित करेगा। यानी कि ये बोल रहा है कि मान लो ये है, ये ऐसे बोल रहा है कि अगर मान लो आपने डॉक्यूमेंट डिटेल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए पूरे सही तरीके से, और आप सीधे इधर ये अप्लाई नाउ है ना,
इस अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो वो फिर से आपको क्या करेगा, फिर से आपको इधर ही भेज देगा, यानी कि फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, आपको डायरेक्ट फिर से डॉक्यूमेंट डिटेल पर ही भेज देगा कि फिर से अपलोड करो, सही अपलोड नहीं हुए। ये रहा। जैसे आप मान लो इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट डिटेल पर वो भेज देगा। ठीक है। अब इसके बाद यदि उम्मीदवार संबंधित भर्ती के अप्लाई नाउ विकल्प पर क्लिक करता है और उसे OTR डिटेल अपडेट नहीं किया तो उन्हें अपडेट करने के लिए एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा। ओके पर क्लिक करके उम्मीदवार को आवश्यक जानकारी भरने के लिए डैशबोर्ड पृष्ठ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ये वही बता रहा जो मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि एक कॉर्नर पर वो आ रहा है ज़्यादातर के जिन्होंने पहले OTR करा लिया, इस साइड वापस से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने का आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है। तो आप ओके पर क्लिक करोगे, आपको रिडायरेक्ट कर देगा उस जगह पर जहाँ पर आप फिर से ये सब डॉक्यूमेंट्स भर सकते हो। और डिजी लॉकर से आपको आप ये सब प्राप्त कर सकते हो। डिजी लॉकर से क्वालिफिकेशन लेवल 10-12 की मार्कशीट बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अभी ABCID है जो यूनिवर्सिटी वगैरह में जो BSc एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हैं उन सब के लिए, जो भी कॉलेज वगैरह कर रहे हैं तो ABCID होती है, वो भी इससे ही लिंक करनी है। वो भी सब में, यानी कि आप नई कॉलेज में एडमिशन लेते हो, MSc वगैरह करते हो, उनमें भी ये चीज़ चाहिए होती है। रोल नंबर वगैरह, इनरोलमेंट नंबर, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट ग्रुप, ये सब हो गए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं आपको और वो मान्य है। ये रहा डिजी लॉकर। देखो आपको मैं बता दूँ, डिजी लॉकर आया, सबसे पहले डिजी लॉकर में मोबाइल नंबर भरे आपने। मोबाइल नंबर भरने के बाद आपने यानी कि डिटेल वगैरह भर ली, जो भी लॉगिन नया अकाउंट बना रहे हैं उससे डिटेल वगैरह भरकर आपकी ईमेल पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, यानी कि अप्लाई करना पड़ेगा, वो अप्रूव करना पड़ेगा ईमेल के माध्यम से। अप्रूव करने के बाद आप ये डिजी लॉकर पर साइन इन कर लोगे अच्छे से। और इसके बाद ये बोल रहा है कि शैक्षणिक विवरण मैनुअल रूप से, ये यानी कि अगर आपका डिजी लॉकर नहीं चल रहा तो मैनुअल रूप से भी आप, यानी कि एक एक फोटो करके, एक एक डॉक्यूमेंट्स की फोटो लेकर भी आप अपलोड कर सकते हैं, ये आ जाएगा उस पर। बाकी दोस्तों आपको यानी कि जो मेन चीज़ थी वो मैंने बता दी। ये रहे, देखो आपको, हाँ इसमें आ जाएगा वो आपको अपलोड करना जो, जैसे सेकेंडरी, ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 10-12 की मार्कशीट वगैरह, उसमें आपको यानी कि विषय कौन कौन सी हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद रिजल्ट, पास रहे कितने, उत्तीर्ण होने का वर्ष, फिर कुल अंक कितने हैं, प्राप्त कितने किए हैं और कितनी % बनी है, वो सब आपको इसमें भरना है। और लास्ट में चूज फाइल ऐप है ना, ये यानी कि जो सेक्शन है चूज फाइल का, इस पर क्लिक करना है और आपको यानी कि आपकी गैलरी से रिडायरेक्ट हो जाएगा। उससे आपको जो फोटो है वो अपलोड करनी है 10-12 की, यानी कि जो भी ग्रेजुएशन वगैरह जिस भी चीज़ की है वो। तो पहले यही होता था, अब नहीं है, पहले यही चीज़ होती थी। अब यानी कि ये सही काम कर दिया इन्होंने डिजी लॉकर से भी डायरेक्ट करने का। नहीं, पहले ऐसे ही होता था। पहले क्या है कि आपने 10th की मार्कशीट है, वो आपने किस क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके 10th में, ठीक है, 12th में जो भी आपने कौन सी स्कूल से किया, फिर आपके रोल नंबर क्या थे, रोल नंबर भर दिए, तो रिजल्ट क्या रहा, आप यानी कि फेल रहे, पास रहे, उत्तीर्ण होने का वर्ष किस वर्ष में आपने यानी कि 10th-12th की थी, उसके बाद कितने अंक का एग्जाम हुआ था और आपको कितने मिले थे और कितनी % बनी है, उसके बाद वो अपलोड करनी होती है। ऐसा सीन है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद तो यही था दोस्तों, मोटा मोटा सारा सीन आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई जगह पर आपको दिक्कत आ रही हो समझने में, कोई परेशानी हो रही हो लॉगिन वगैरह करने में, तो कमेंट कर सकते हैं। आपका भाई जरूर सुनेगा, आपको रिप्लाई देगा और आपको यानी कि जिस चीज़ की भी दिक्कत होगी उस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।